बच्चों, क्या हालचाल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ और मैं हूं विवान। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th का एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चीजें बताई थी, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, बेसिक फॉर्मूले बताए थे। आज मैं क्या करने आ रहा हूं, आज मैं आपके लिए बोर्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन में वो आपको आज सॉल्व कराऊंगा। तो बेटा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर, क्योंकि मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूं, सारे के सारे जितने बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों बस आपको ये ध्यान देना है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे टीम के साथ, या जो पहला वीडियो जिनका है ये, तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले जो मैंने वीडियो लॉन्च किया था आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, बेसिक फॉर्मूले और बेसिक जो फंडामेंटल चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का आपका ये वीडियो। और इसमें मैं जा रहा हूं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे सीबीएसई के हों और चाहे आपके एनसीईआरटी हो, चाहे वो सैंपल पेपर में इशू किया गया हो, जितने क्वेश्चन है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो मैं आपके साथ पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 फाइंड टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चूंकि ट्रिग्नोमेट्री है और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री को के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे। बेटा ट्रायंगल बना लेंगे। अब ट्रायंगल में क्या होगा, किसी एक एंगल को तो 90 आपको लेना ही है, और किसी एक, ये मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो बेटा ये एंगल बी 90 डिग्री है और किसी एक एंगल को थीटा मान लेंगे क्योंकि आपने साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बेटा दिया कितना है, बेटा दिया हुआ है 3/5। और बेटा साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P/H। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 90 के अपोजिट वाला H होता है और जो एंगल है उसके अपोजिट वाला P होता है और उसके साथ वाला बेटा B होता है। फिर से मैं आपको बताता हूं कि एक राइट ट्रायंगल लेंगे, एक 90 डिग्री होगा, एक एंगल को थीटा कंसीडर करेंगे, 90 के अपोजिट वाला बेटा H होगा, थीटा के बगल वाला बेटा बी होगा और थीटा के सामने वाला एंगल पी होगा, और जो चीज दी रहेगी उसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। तो बेटा यहाँ पे साइन थीटा दिया और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो यहाँ P की वैल्यू हम 3 लिख लेंगे और H की वैल्यू बेटा हम 5 लिख लेंगे और इसको यहाँ पुट कर देंगे। रखते हैं बेटा, तो P आपका कितना है, P आपका 3 है और H कितना है बेटा 5 है। अब हम लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा आपने पढ़ा हुआ है क्या, H² इज इक्वल्स टू P² और प्लस B²। तो H दिया हुआ बेटा 5 का स्क्वायर, P आपका बेटा 3 दिया हुआ 3 का स्क्वायर और B आपका दिया हुआ है B कुछ दिया ही नहीं है, तो बेटा हमको B ही निकालना है। अब देखिए 25 इज इक्वल्स टू आपका हो गया 9 प्लस B²। तो B² आपका हो गया 25 माइनस 9। तो बेटा फिर क्या हो गया आपका, b निकलेगा आपका रूट में √16। तो b आपका हो गया कितना बेटा 4। तो b की वैल्यू आप 4 यहां लिख दीजिए, ये मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब बेटा क्या करना है आपको, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है tan थीटा प्लस कॉट थीटा की, पहले वो वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं इस ट्रायंगल से। तो पहले हम tan थीटा निकालते हैं। बेटा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये आप वैल्यू यहां पे पुट कर दो। p तुम्हारे पास दिया हुआ है 3 और बेस बेटा तुम्हारे पास दिया हुआ है 4, ये मैंने लिख लिया। और दूसरा तुमको चाहिए कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है उल्टा B/P। तो B दिया है तुम्हारा 4 और P दिया है तुम्हारा 3, यहां पे देख सकते हो बेटा तुम लोग। अब हमको निकालना क्या है बेटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो वैल्यू रख देते हैं tan की 3/4 और ये 4/3। एलसीएम लेते हैं 12, ये इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसमें जाके मल्टीप्लाई जाएगा। तो बेटा आ जाएगा तुम्हारा 25/12। तो देखिए बेटा ये कितना आसान क्वेश्चन था, और ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है क्योंकि इसके आने के चांसेस हैं
मैं ये मान के चल रहा हूं और आप भी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए एक बार कि बेटा ट्रायंगल बनाना है, उसमें पी बी एच है, कोई एक नहीं दिया होगा, कोई एक अननोन होगा, तो वो अननोन निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, फिर जिसकी वैल्यू चाहिए होगी आपको वो वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटा एक काम करिए, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप देखिएगा वो कैसे मैं सॉल्व करता हूं। तो बच्चों आप इसको नोट डाउन करिए। तो चलिए बच्चों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मायने में, क्योंकि इसके भी मुझे लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट कभी आया हुआ है किस साल में, आपको क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख के समझा रहा हूँ क्या, कि इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 2013 या 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं अच्छे से। तो आपके सामने दिया हुआ tan थीटा की वैल्यू 3/4 और आपको वैल्यू निकालनी है cot थीटा प्लस cos थीटा की। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे और एक एंगल इसमें 90 डिग्री बना लेंगे। ठीक है बेटा, और इसको कोई नेमिंग कर देंगे, इसकी नाम दे देंगे इसको कोई, और एक एंगल को थीटा मान लेंगे। फिर आप जानते हैं कि 90 के अपोजिट वाले को h लिख लेंगे, इसके साथ वाले को b लिख लेंगे और इसके सामने वाले को p लिख लेंगे। अब जो वैल्यू गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, इसके लिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला बेटा क्या होता है बेटा, p अपॉन b, p अपॉन b। ठीक है बेटा, तो p की वैल्यू मान लीजिए 3 और b की वैल्यू मान लीजिए 4। अब इस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, ये आपका 3 आ गया और ये आपका आ गया 4। अब एक वैल्यू बच रही है h वाली, अब मुझे h निकालना है, तो हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। और अब मैं क्या करता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लिख देता हूं, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h निकालते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू p दिया हुआ आपके पास 3 वो रख देंगे, b दिया हुआ आपके पास 4 वो भी रख देंगे। तो व्हाट विल बी द आंसर, इट्स 9 प्लस 16 और ये स्क्वायर को उधर भेज दिए रूट, तो h की वैल्यू आई थिंक 25 का रूट जो आएगा बेटा वो आएगा 5 आपका। तो ये मैंने h लिख दिया। अब मुझे जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, इसको देखिए, अब इसकी वो वैल्यूज निकाल लेंगे हम। जैसे कि पहले हम cot थीटा निकालेंगे, तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा b अपॉन p, तो रख देंगे वैल्यू। क्या क्या दे रखी है बेटा, b कितना दिया हुआ है 4 और p कितना दिया हुआ बेटा 3, और एक cos थीटा निकाल लेंगे। cos थीटा होता है b अपॉन h। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b एंड h, इट विल बी 4b एंड h क्या आपका 5, ये आपका 4 अपॉन 5 हो गया। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं, cot थीटा और प्लस cos थीटा। तो देखिए cot थीटा कितना दिया बेटा 4/3, ये हम रख देते हैं यहां से पुट कर देते हैं, और cos थीटा कितना है 4/5। नाउ एलसीएम फाइंड करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 5 4 जा 20 एंड 3 4 जा 12, इट विल बी 32/15 इज द राइट आंसर। तो आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आप कितनी आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। बस इसके लिए आपको मैंने एक चीज बता रखी है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था फॉर्मूला, उसको अपने दिमाग में पूरा एकदम बैठा लेना, सेट कर लेना, पूरा स्कैन कर लेना उस फॉर्मूले को। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उस दौरान आपको सबसे पहले राइट ट्रायंगल बनानी होगी और उसमें एक एंगल 90 रखना होगा। उसके बाद जो वैल्यूज दी होंगी, गिवन होगा, उसको उसके फॉर्मूले में सेट कर लेना, और फिर पाइथागोरस थ्योरम से एक अननोन साइड होगी उसको आपको फाइंड कर लेना, और बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप कितने इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और जिससे कि आपको ये फील हो जाएगा कि हाँ भाई एग्जामिनेशन हॉल में अब ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्री का आपके अंदर जो भूत बैठा हुआ ना कि मुझे नहीं आना है, तुझे नहीं आना है, वो सारे भूत खत्म हो जाएंगे और आप अब जो है ट्रिग्नोमेट्री के कह सकते कि मास्टर बन जाओगे। तो मैं आप मेरे साथ जुड़े रहिए हर एक वीडियो में, मैं वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर बना दूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और मैं अगले वीडियो में भी आपके लिए कुछ स्पेशल लाने वाला हूं। क्या लाने वाला हूं कि बेटा अगले वीडियो, अभी तो मैंने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगली वीडियो में जब मैं आऊंगा तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा जो आपके सैंपल पेपर बोर्ड ने इशू किए हैं, या कि जो 2024 में क्वेश्चन आए हुए हैं या 2023 में क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।